हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीएस यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट है उसमें जो वीकली टेस्ट हुआ उसके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विथ फुली एक्सप्लेनेशन अपन कवर करेंगे। जो आपने आज टेस्ट दिया, टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिले होंगे बेटा जिनको आपने मॉड्यूल्स में भी मिल गया होगा, उसका कंटेंट आपको ड्यूरिंग क्लासेस मिला होगा। ठीक है, 90% जो कंटेंट है, जो भी इस पेपर में क्वेश्चंस आए आपके लिए, उनमें से 90% 90 टू 95% कंटेंट आपका जो आपके पास नोट्स हैं उससे, मॉड्यूल से, प्लस लाइव क्लासेस से कवर हो गया हुआ। इसके बाद भी अगर एक दो क्वेश्चंस जो कवर नहीं हुए हैं तो वो हमारा पैटर्न है भाई कि जो लाइव क्लासेस के दौरान या फिर आपका नोट्स बनाने के दौरान या मॉड्यूल्स में अगर कोई पॉइंट्स रह गए हैं तो उनको हम लोग कहां पर लेके आते हैं, वीकली टेस्ट में कुछ ऐसी चीजें लेके आते हैं जो आपके लिए एकदम शॉकिंग हो जाती है, जीनोबायोटिक्स बन जाते हैं। हमारे जीनोबायोटिक्स तो जानते होगे ड्रग में भाई, स्ट्रेंजर होता है, अजनबी, तो ऐसे कुछ अजनबी क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं हमेशा से। और एनालिसिस में क्वेश्चंस करने के दौरान केवल लॉजिक बेस्ड होते हैं। अगर यूबी से न्यूमेरिकल आते हैं ज्यादातर तो इसमें न्यूमेरिकल आपको मिले तो न्यूमेरिकल को लेके पैनिक नहीं होना। न्यूमेरिकल केवल एक ही फार्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल आपको मिले जो हमारा बियर-लैम्बर्ट्स लॉ है, एब्जॉर्बेंस, मोलर एब्जॉर्बिलिटी, कंसंट्रेशन इनटू लेंथ। जिस बच्चे पे डिवाइड करना आता है, मल्टीप्लाई करना आता है, मतलब आपका एक छोटा सा मैथ्स का टास्क होता है। ठीक है, आप तो ग्रेजुएशन स्टूडेंट है भाई, आसानी से करोगे। उसी के क्वेश्चंस थे, आपको यूनिट्स पे ध्यान देना नहीं था, केवल एक डिजिट आ जाता आपसे, उससे आपको आंसर मिलता। तो स्टार्ट करते हो, कुछ क्वेश्चंस आपको मिले होंगे वुडवर्ड फिशर रूल के, उसमें हर एंगल से क्वेश्चन दिए गए हैं वुडवर्ड फिशर रूल के। रीजन क्या है, लास्ट ईयर एग्जाम में देखो आपको वुडवर्ड फिशर रूल रेगुलर आता है। हमको मालूम है कि चलो आपके कॉन्जुगेटेड हाइड्रोकार्बन का आता है। देखो पूछने वाले का कोई भरोसा नहीं है, वो आपसे एरोमेटिक का पूछ लेगा, कार्बोनाइल का पूछ लेगा, फिर क्या करोगे। तो जब आपको मालूम है कि उस सेक्शन से क्वेश्चंस आ रहे हैं रेगुलरली ना, तो वहां पे तो हमें अपना पूरा लगा देना चाहिए, वहां हमें कहीं चीज को छोड़ना नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा यहां से क्वेश्चंस हम। सबसे पहला क्वेश्चन ट्रांसमिशन, बच्चों वाला क्वेश्चन है। छोटे छोटे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि भैया हम बाजार गए थे, ठीक है, हम क्या गए, बाजार गए, हमको भैया हमारे पेरेंट्स ने 100 रुपीज दिए थे। कितने रुपीज दिए साहब, 100 रुपीज दिए, ठीक है, और हम बाजार में जाके 70 रुपीज को खर्च करके आ गए। तो जो 100 रुपीज है ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया, ठीक है, ये उसका एनर्जी हुआ। और ये जो है हमारा एब्जॉर्प्शन हो गया भाई, जो घर बचा कर लाए हम वो 30 रुपीज है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिशन का खेल चलता है भाई। एब्जॉर्बेंस का मतलब अगर आप बोलते हो 70% एब्जॉर्बेंस हुआ तो 30% ट्रांसमिशन हुआ, ठीक है। तो यहां पर ये पूछते हैं कि फार्मूला क्या होता है ट्रांसमिशन का। तो ट्रांसमिशन का सीधा सीधा सा फार्मूला है बेटा, ऊपर अपन को ट्रांसमिटेड रे रखना है, हमारी क्या रखना है, ट्रांसमिटेड रे, और नीचे हमको लेना है अपनी इंसिडेंट रे, ठीक है। इतना काम आपको कर देना। अब इसके सिंबल को लेके परेशान मत हुआ करो कि सर उस बुक में ये लिखा है, इस बुक में पी दिया है, किसी में आई दिया। आपको पता है ना कहां क्या होता है, वहीं पे बात खत्म है, ठीक है। तो ये याद रखो कि ट्रांसमिटेड रे, टी फॉर ट्रांसमिटेड होता है, तो आपको यहां लेना है, ठीक है। आपको बस यहीं से करना है। तो देखिए यहां पर जो ऑप्शन होगा, यहाँ पर रेडियंट पावर एब्जॉर्ब बाय द सैंपल, रेडियंट पावर ट्रांसमिट बाय द सैंपल, ठीक है, रेडियंट पावर एब्जॉर्ब बाय द सैंपल, ठीक है, डिवाइडेड बाय द इंसिडेंट, ठीक है। तो देखिए रेडियंट पावर एब्जॉर्ब बाय द सैंपल, यहां थोड़ा सा ध्यान रखना, सम ऑफ द पावर एब्जॉर्ब एंड स्कैटर्ड, ठीक है, यहां लिखा है रेडियंट पावर ट्रांसमिटेड बाय द सैंपल एंड पावर इंसिडेंट बाय द सैंपल। तो अब आप बता दीजिए बेटा इसका आंसर क्या होगा। ऊपर फार्मूला लिखा है, अगर यही चीज लॉग के अकॉर्डिंग चलती है तो वो एब्जॉर्बेंस हो जाता है, जस्ट उल्टा हो जाता है। उसमें हमारा इंसिडेंट रे ऊपर पहुंच जाता है और जो हमारा ये रहता है ट्रांसमिटेड रे वो नीचे आ जाता है। एब्जॉर्बेंस का फार्मूला क्या होता है, इस दोनों फार्मूलों को याद रखना भाई, लॉग I0/I होता है, ठीक है, ये होता है भाई। जिसको टफ लगता है इसको ना, तो मेरी एक सलाह है, पता क्या करो, आप इसको टी लिखने लगो, क्या समस्या, कोई आपको डांटेगा थोड़ी कि भाई साहब टी क्यों लिखा आपने, टी लिख दो ना, ट्रांसमिटेड इंसिडेंट, ठीक है। आप इसमें ये हो गया, यहां पे भी आप टी लिख दो। ये एब्जॉर्बेंस का फार्मूला होता है, लॉग के अकॉर्डिंग चलता है, और ये हमारा प्लेन ट्रांसमिटेंस का फार्मूला होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आप खुद देख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं थी, हमारा डी आंसर एकदम सही था। इसका डी आंसर अपना एकदम परफेक्ट था। बहुत इजी क्वेश्चन है और अच्छे से याद कर लो बेटा। ट्रांसमिशन मतलब टी फॉर ट्रांसमिशन, ऊपर ट्रांसमिटेड रखना, आप तो आईटी लिख दिया करो अपनी खुशी के लिए, ठीक है, और नीचे I0 लिख दो इंसिडेंट रे, ठीक है। अब मान लो इसी में किसी ने न्यूमेरिकल बना के दे दिया आपको
कि भैया ट्रांसमिशन बताइए, आप परसेंटेज ट्रांसमिशन आप बता दो। उसने कहा आपसे परसेंटेज बताइए, और उनने हमें कहा कि भाई जो आपकी इंसिडेंट रे है उसकी वैल्यू आपकी 100 है, ठीक है, इंसिडेंट रे की वैल्यू कितनी है 100 है, और हमारे ट्रांसमिटेड रे की वैल्यू बेटा 50 है, कितने परसेंटेज होगा, तो भाई निकाल दो ना। जैसे एग्जाम में हमारे लिए 50 मार्क्स मिले, ट्रांसमिटेड रे है, कितने में से मिले भैया 100 में से मिले, मल्टीप्लाई कर दो 100 का, तो आंसर आएगा यहाँ पर आपका कितना, सीधा सीधा हमारा आंसर आएगा 50% हो जाएगा। तो इसी का एक न्यूमेरिकल बन जाता है कभी कभी एग्जाम में। तो हम बोलते हैं कि हम पे बना नहीं सर, वो एनालिसिस का क्वेश्चन था। बेटा वो आपके नंबर हैं सेमेस्टर के, कि आपके टोटल मार्क्स थे, टोटल मार्क्स को आपको नीचे रखना था भैया, आपको जितने नंबर मिले ऊपर रख दिए अपन ने, और इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो बन गया परसेंटेज ट्रांसमिशन, ठीक है। तो ये इस तरीके से इनको इजीली कर सकते हो, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी बिल्कुल। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, ये पी लिखा है भाई ने, अब भाई गलत थोड़ी ना है, भाई भी एकदम सही है, वो पी लिख रहा है तो पी का मतलब भी तो लिखा उन्होंने भाई, कि पी जो है अपना क्या है भाई, पी जो है हमारा ट्रांसमिटेड रे, देखो लिखा है इंटेंसिटी, लाइट जो लीव कर रही है और जो इंटर कर रही है हमारी वो P0 है, ये फार्मूला भी सही है भाई। फार्मूले में आपका सिंबल को तो आप लिख सकते हो। अब ये क्वेश्चन है, देखिए कहने को न्यूमेरिकल है और बिल्कुल कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में कहने को न्यूमेरिकल है लेकिन ये केवल मल्टीप्लिकेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, आपको यहां इन्होंने क्या क्या दिया है, एक वाटर है सॉल्यूशन, कलर्ड कंपाउंड लिया है उसमें अपन ने, उसकी मोलर एब्जॉर्बिलिटी जो है कितनी है 3200, मतलब आपको इसकी वैल्यू इन्होंने 3200 अपन को दे दी, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या कहा, एब्जॉर्बेंस निकालना है, ठीक है भाई, आपका आज्ञा, जो भी आपका आर्डर है सराखों है, हम निकालेंगे एब्जॉर्बेंस, ठीक है। इसके बाद उन्होंने क्या दिया आपके लिए, कंसंट्रेशन, बिल्कुल सही, यहाँ 3 इंटू 10 टू दी 40 इंटू 10 टू दी पावर -4 दे दिया, यूनिट नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, चलेगा, आंसर आएगा फिर भी। और यहाँ पर जो है सेंटीमीटर इन्होंने लेंथ दे दी 1। अब भाई हमें बी एल लैम्बर्ट्स लाइक बहुत अच्छी चीज देके गए, वो क्या बोल के गए कि एब्जॉर्बेंस जो होता है ये ऐसा रहता है, सी इंटू लेंथ। अब बेटा मल्टीप्लाई करना है केवल इसमें अपन को, तो मैं ये कहता हूं आप पूरा मल्टीप्लाई मत करो, मुझे ये बताओ अगर अपन 3.2 और 3.4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे हाथ क्या लगेगा, बस इतना बता दो मुझे। अगर अपन लोग इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी बेटा 3 है तो 2 का चांसेस तो पॉसिबल है, कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, ये 3.4 होगा ना 6.7 होगा। देखो अगर आप 3 और 3 का करते तो हमें पता है 9 आता, अब ये दोनों थोड़े थोड़े से ज्यादा हैं तो ऑब्वियसली ये 10 के अराउंड आएगा। अब 10 वाली डिजिट कहां मिल रही है, डिजिट की बात चल रही है, डेसिमल की बात नहीं चल रही। देखिए ये हमारा 10 के अराउंड है, अब कंप्लीट भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे कैलकुलेटर से तो यही आएगा आपका 1.09 वाला हमारा आंसर होगा, इसमें हमें कहीं कुछ नहीं करना था। अब इस क्वेश्चन को और टफ कैसे बनाते हैं वो लोग, देखो अपन को यहां इन्होंने दे दिया आपको एब्जॉर्बेंस निकाल लिया, अब अपन से मान लो उन्होंने पूछा जितना भी वैल्यू आ गया, मान लो हमारा एब्जॉर्बेंस 0.25 आ गया। अब इसके आधार पर कई बार अगर उनको और कठिन क्वेश्चन देना होगा तो वो आपसे ये पूछेंगे कि इंसिडेंट रे और ट्रांसमिटेड रे का भी बता दीजिए, ये तो ये आपसे यहां से इस फार्मूले को यहां पुट करके फिर ये भी पूछ सकते, कोई एक आपको दे देंगे, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आपको ये ध्यान, कम से कम log 2 की वैल्यू सब बच्चों को याद रखना है, log 2 की वैल्यू याद करके रखना, केवल log 2 की, और मैं किसी की नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इस न्यूमेरिकल को कर सकते थे, और पूरा सॉल्व करोगे तब भी आपको यही आना है कुछ नहीं न्यूमेरिकल में, देखो यही है, मल्टीप्लिकेशन कर दिया गया है पूरा हमारा, देखिए यहाँ पर 32 है, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये पूरा मल्टीप्लिकेशन किया गया और आंसर हमारा ये आ गया, तो ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहां से हम, ये फिर से न्यूमेरिकल है भाई, डराने के लिए न्यूमेरिकल दिया गया है, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं है, केवल मैथमेटिकली ही सॉल्व करना है, डेसिमल को मत देना ध्यान, डेसिमल जो हो जहां लगा हो लगा रहने दो, उससे कोई समस्या नहीं है। अगर आप चाहो कि नहीं हम पूरा परफेक्ट सॉल्व करेंगे तो आपको पता है बेटा पेपर और पेन नहीं मिल रहा है, कहां मिला है, जीपैड में मिला है पेपर पेन, तो पेपर पेन तो मिलना नहीं है, तो ऐसे ही तो करना पड़ेंगे क्वेश्चन अपन को, इसलिए तो हमने आपको यही तरीका सिखा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको देखें ध्यान से, इसमें अपन को इन्होंने मोलर एब्जॉर्बिलिटी की वैल्यू 129 दे दी, और क्या दे दिया भैया, लेंथ हमको 10 mm दे दिया, 10 mm का मतलब क्या होता है भाई 1 सेंटीमीटर होता है, इसको ऐसा है, समझ गए, ये हो गया। और क्या दिया है इन्होंने, अपन को क्या पूछा है, कंसंट्रेशन इन्होंने पूछा है भाई हमसे, कंसंट्रेशन को पूछा है, तो इन्होंने एब्जॉर्बेंस दिया है क्या, बिल्कुल दिया है भाई, हमें एब्जॉर्बेंस इन्होंने दिया है, एब्जॉर्बेंस दिया है 0.586 दिया है। इसमें क्या करना है आपको, ये वाला फार्मूला है ये, इसमें अपन को कंसंट्रेशन पूछ रहे हैं,
ये एब्जॉर्बेंस लिखना था यहाँ पर, तो ये एब्जॉर्बेंस डिवाइडेड बाय आएगा हमारा यहाँ से L इंटू ई आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन निकल जाएगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ से आपको एब्जॉर्बेंस की वैल्यू रखिए 0.586, ठीक है। लेंथ तो अपन का 1 हो गया और ये रखना है 129। अब इसको सॉल्व कर दो बेटा, ठीक है। आपको सीधा सीधा सॉल्व कर देना है। इनका आंसर कितना हो गया, इसका टेबल अगर अपन 125 को मान लें, इसको अपन इसको 125 मान के भी सॉल्व करोगे आप, या 12 डिवाइडेड बाय 58 बस कर दो आप, तो आपका आंसर आ जाएगा। 12 डिवाइडेड बाय 58 आता है बेटा? नहीं आता, सिखा देते हैं। 58 है, 12 का टेबल पढ़ोगे, 12 का टेबल पढ़ोगे 4 टाइम्स, तो हमारा क्या आएगा 48 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। इतने ही से आंसर आ गया हमारा। देखो ये आ गया आंसर, 4 वाला आंसर अपना सही है। ये सी आंसर हमारा एकदम करेक्ट है। इतने से हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। और हमको ऐसे ही करना है। आप सोचो नहीं सर हम तो पूरा एक एक करेंगे बेटा, तो पेपर पेन तो दे ही नहीं रहे, वैसे भी इतना समय मिलना नहीं है, ठीक है। इन क्वेश्चनों को ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। तो ये सी आंसर देखो, ये पूरा कैलकुलेशन कर सकते हो आप, यूनिट भी कन्वर्ट करोगे आप, ग्राम को करोगे तो इसमें आपका 10⁶ का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4.54 हो जाएगा। तो ये इतना भी करने की जरूरत नहीं है आपको। अब ये आ गया भैया वुडवर्ड-फिशर रूल, ठीक है। वुडवर्ड-फिशर रूल कहता है कि मैं 3 तरीके से काम करता हूं। जिस दिन तुमको थ्योरेटिकल कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, उस दिन वुडवर्ड-फिशर रूल हमारा काम करता है। तो थ्योरेटिकल देखें, अब यहाँ पर थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करना है, तो उन्होंने कहा कि हम 3 तरीके से काम करते हैं। एक हमारा जो कंपाउंड होता है आपके अनसैचुरेटेड हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। दूसरे नंबर पे जो रहते हैं भाई हमारे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं, उनके नियम कानून अलग हैं, ठीक है। और तीसरे नंबर पे जो होते हैं हमारे एरोमेटिक कंपाउंड है, सबके नियम कानून अलग हैं। वुडवर्ड-फिशर रूल जो साम्राज्य है उसके 3 शासन हैं, 3 उसके कैपिटल हैं या 3 उसके नगर हैं। जो वुडवर्ड-फिशर रूल का एक साम्राज्य, उस साम्राज्य में 3 सेक्शन है, 3 आपके वो स्टेट है, उनके अलग अलग सरकारें चलती हैं। इसमें जो सरकार है उसके अलग नियम है, इस सरकार के अलग नियम है और इस सरकार के अलग नियम है। तो पहले तो अपन को ये देखना पड़ेगा जो हमारा कंपाउंड है वो कौन सा है। देखो कंपाउंड में कहीं पे ऑक्सीजन तो हमें दिख नहीं रहा है, तो मतलब ये कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं है, मतलब सी डबल बॉन्ड वो नहीं दिख रहा हमारी आंखों में। कार्बन तो है बेटा, लेकिन अगर मान लो यहाँ ऑक्सीजन है तो कार्बोनाइल बन जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन तो है नहीं साहब इसमें, तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं है हमारा। फिर तो क्या है सर, ये हमारा एरोमेटिक है क्या सर? सर एरोमेटिक इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कहीं बेंजीन की हमें इमेज नहीं दिख रही, बेंजीन का प्रतिबिंब नहीं दिख रहा हमें इसमें कहीं, तो एरोमेटिक भी नहीं है सर। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, सर ये कॉन्जुगेटेड है? बिल्कुल कॉन्जुगेटेड है बेटा, और ये साइक्लिक नहीं है, ये साइक्लिक है। जो जिस रेंज में हमारे ये रहेंगे कॉन्जुगेशन, वो तो रिंग में नहीं है, बाजू में रिंग है, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें रिंग नहीं है। तो कंपाउंड हमारा क्या है भाई? ए साइक्लिक है। ए साइक्लिक जो आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनकी वैल्यू अपन अगर देखें तो ये होती है हमारी 217 नैनोमीटर। कितनी होती है? बेस वैल्यू 217 नैनोमीटर होती है। अब इसमें अगर हम इसको कवर करें, ऐसे इसको हमने कवर किया, तो इसमें हमें दिख रहा है कि हमारे रिंग रेसिड्यू बेटा 2 मिल रहे हैं। ये जहां पे क्रॉसिंग हो रही है, ये रिंग रेसिड्यू हमको 2 मिल रहे हैं। तो एक की वैल्यू 5 होती है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी हमारी, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद सर इस रिंग के रिस्पेक्ट में, ये जो रिंग दिख रही है हमारी, इसके रिस्पेक्ट में सर ये 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड को कैसे पहचानोगे? ये वाले डायग्राम को हमेशा फॉलो किया करो, ऐसे 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 ये वाला फॉलो करोगे तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको मिल जाएगा। देखिए ऐसा कंडीशन बन रहा है इसमें कि नहीं, ये वाला कंडीशन है ये, तो ये एक्सोसाइक्लिक 2, एक की वैल्यू बेटा कितनी होती है हमारी? 5 होती है, तो 10 वैल्यू। सर इतने में हम सॉल्व कर दें क्या? नहीं बेटा, थोड़ा सा रुकना है। ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है, बाईसाइक्लो कंपाउंड में जो एक जो ब्रिज बनता है उसकी वैल्यू हमें 15 रखना पड़ती है। इसमें थोड़ा सा बस ध्यान रखना, अगर इतना बस सॉल्व करोगे ना तो वो इसका आंसर होगा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर आपने इतना सॉल्व किया बेटा तो वो इस क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन इसमें ये बाईसाइक्लो जो ब्रिज लगा हुआ है इसका वैल्यू हमें रखना पड़ता है, इसका वैल्यू बेटा 15 होता है, और इन सबको हमको ऐड कर देना है, तो हमारा आंसर हमारे सामने जरूर आएगा, ठीक है। हमारा आंसर हमारे सामने बिल्कुल जरूर आ जाएगा। तो देखते हैं क्या आंसर रहता है इसका। 252 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू एक बार रिवाइज कर लो सभी बच्चे, पूरे जितने भी हैं हमारे वुडवर्ड-फिशर रूल उनको अपन ने यहीं पे रखा है, जितने उसके इंपॉर्टेंट है। बेटा पढ़ने को बहुत कुछ है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो यही है हमारे। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन की अगर बात करोगे आप, हाइड्रोकार्बन में हमारा छोटे से शुरुआत करेंगे अपन, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे। देखिए सबसे पहले अपना हेट्रोएनुलर है, ठीक है, ये आपका हेट्रोएनुलर है, इसको याद रखना है, हेट्रोएनुलर, ठीक है, इसको याद रखेंगे अच्छे से, पूरा टेबल को अच्छे से
एक बार अगर आप करोगे तो हो सकता है इसी टेबल से अपना क्वेश्चन अपन कर जाए, ठीक है। ज्यादा के चक्कर में नहीं पड़ना, मेन ध्यान रखो। देखिए सबसे पहले कॉन्जुगेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें आपको दिख रहा है हेट्रो एनुलर है, अलग अलग रिंग में कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, 215 है। फिर आपका ए साइक्लिक आया हमारा, जो अभी अपन ने रखा 217 है उसका। ट्राइन का वैल्यू 245 है, बहुत कम यूज होता है, ठीक है। होमो एनुलर बेटा बहुत होता है यूज, 253 है। तो इसमें आप याद कर लो, देखो HAH लिखा हुआ है, तो आपको यहां से रखा आपने, ये आपने रखा 15, ठीक है, आपने रखा 17, 45 और 253 हो गया। अब इसमें एल्काइल और रिंग का वैल्यू 5 नंबर देना है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के 5 नंबर देना है बेटा। और अगर डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन बढ़ जाता है, एक स्टेप बढ़ जाता है कॉन्जुगेशन हमारा, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, 30 नंबर दे देंगे। और भी होते हैं, फिर वो मैंने नहीं रखे यहाँ पर। फिर आते हैं अल्फा बीटा कार्बोनाइल कंपाउंड, इसमें सबसे पहले 5K लिखा है। 5K का मतलब समझते हो, 5 मेंबर्ड कीटोन, उसकी वैल्यू 202, कम है, ठीक है। फिर Al लिखा है, मतलब एल्डिहाइड लिखा है, 5K ऑल 6K, ऐसा मैंने याद कर रखा है। 5K का वैल्यू कितना है 5 मेंबर्ड कीटोन का, 202 है। फिर आपका एल्डिहाइड वाले का वैल्यू है 207, ठीक है। और जो 6K है उसका वैल्यू कितना है, 215 है। इनमें क्या होता है, हमारे अल्फा पर जब सब्स्टिट्यूशन लगता है एल्काइल रिंग का तो 10 नंबर देना है, बीटा पे 12, गामा पे 18, और बड़ा तो और नंबर दे दीजिए, ठीक है। बाकी सेम है, एक्सोसाइक्लिक का 5 नंबर देना है, डबल बॉन्ड का भी हमको जब कॉपी चेक करोगे आप, अगर दिख रहा है तो 30 नंबर देते हैं हमारे टीचर हमें। होमोएनुलर अगर आ जाए, मान लो कोई होमोएनुलर भी है और उसमें कार्बोनाइल भी जुड़ा है बेटा, तो फिर उसको अपन होमोएनुलर थोड़ी बोलेंगे, वो पहुंच जाएगा कार्बोनाइल में, तो होमोएनुलर की वैल्यू हमें उसमें फिर ऐड करना पड़ेगी 39। एरोमेटिक में ध्यान रखना है, देखो एरोमेटिक में जो ये वैल्यू है, ये इस रिस्पेक्ट में वैल्यू है। देखो ये मेन इसमें एक कंपाउंड ऐसा अपन ने बना रखा है, ये C डबल बॉन्ड O है और ये R है, R के रिस्पेक्ट में। अगर ये OH है तो एसिड होगा या एस्टर होगा, OR रहेगा इसमें, तो उसकी वैल्यू 230 है। एसिड ये आपका 230 है। अगर इसमें एल्काइल आ गया मतलब कीटोन हो जाएगा, 246 हो जाता है वो हमारा, ठीक है। और अगर एल्डिहाइड है बेटा तो टॉप करता है ये पूरा, 250 बनाता है। तो सबसे बड़ा टॉपर हमारा होमोएनुलर है इसमें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखें। इनके ज्यादातर जो क्वेश्चंस हमारे बनते हैं वो किसके बनते हैं, इसके बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके ना आएंगे, इससे भी आ सकते हैं। तो हमने तो टेस्ट में भैया सब क्वेश्चन आपको दिए हैं, तो इसका आंसर देख लीजिए, पूरा मैंने सॉल्व किया था। ये क्वेश्चन है। अब देखो सबसे पहले कभी भी वुडवर्ड फिशर रूल करोगे तो ये ध्यान रखना, हमें पहचानना है ये बंदा कौन है। देखिए ये बंदा हाइड्रोकार्बन नहीं है, देखिए ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन है हमारा, अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है बेटा, कीटोन है हमारा, और कीटोन का वैल्यू कितना होता है, ठीक है। एल्डिहाइड देखो हमने आपको बताया 5K है तो आपका 202 है, एल्डिहाइड है तो 207 है। और अगर कीटोन है, या तो वो आपका कीटोन है या 6 मेंबर्ड है, ठीक है। ए साइक्लिक कीटोन है तो वैल्यू 215 है हमारे हेट्रोएनुलर के जैसी। तो अब इसमें बेस वैल्यू हमारी 215 हो जाएगी बेटा। यहाँ पर कभी भी कार्बोनाइल में कभी भी करोगे ना तो हमें अल्फा बीटा की ओर ही जाना होता है, इस साइड का कोई भी सब्स्टिट्यूशन हमें कंसिडर नहीं करना है, ध्यान रखना है इसमें। उसमें अगर अपन देखें हाइड्रोकार्बन में हम पूरा चक्कर लगाते हैं, इसमें जब बोल ही रहे हम अपन अल्फा बीटा, तो हमें अल्फा बीटा की ओर ही दौड़ लगानी है। वहां जो जो हमारे सामने आएगा उसकी वैल्यू हम रखेंगे। तो जब हमने अल्फा बीटा की ओर कवर किया इसको ऐसे, तो हमें दिख रहा है कि 2 इसमें सब्स्टिट्यूशन लगे हैं बीटा पर। बीटा पे कितने हैं बेटा, 2 सब्स्टिट्यूशन लगे हैं, एक की वैल्यू होती है 12, 12 इंटू 2 करोगे आप तो हो जाएगा 24, ठीक है। और इसकी बेस वैल्यू कितनी होती है, हमारी जो बेस वैल्यू है वो है 215। और कुछ तो इसमें है नहीं, इसको कंसिडर मत कर बैठना बेटा। हमें अल्फा, देखो आपने टेबल में ही पढ़ रखा है अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू और गामा की वैल्यू, तो कहां इसको क्या बोलोगे आप, इसको क्या बोल दोगे, इसको क्या बोलोगे, माइनस अल्फा बोल दोगे, जब वो है ही नहीं, अल्फा यहाँ बीटा यहाँ। तो ये देखना है आपको, जोड़ देना है इसमें वैल्यू। तो आपका बेस वैल्यू इतना है, ये आपको 24 इसमें ऐड कर दीजिए, तो आंसर कितना आएगा, आपके सामने आंसर जरूर होगा, और वो आंसर हमारा ए होगा 239। ये फिर से वही आ गया, ठीक है। अब आता है ये वाला क्वेश्चन। अब इसमें फिर वही समस्या, पहले इसने कहा भैया पहचानो मैं कौन हूं, मुझे पहचान लो। तो हमें कहा किसी ने मुझे बता के रखा है, ऐसा कोई ने बताया है भैया कि ये जो होता है ऐसा हमारा एक बेसिक कंपाउंड है, इसमें आर अगर हम लोग OH ले लेते हैं, या ये अपना एसिड एस्टर हो जाता है 230, ठीक है। और अगर इसमें आर की वैल्यू कोई एल्काइल आ जाती है भाई, तो हमारी वैल्यू हो जाती है 246। और अगर आर की वैल्यू सर एच आ जाती है तो हमारी वैल्यू हो जाती है 250। ये हमें बताया गया है सर ऐसा। अब ऑर्थो पे मेटा भी, ये आपका यहाँ पे आर्थो,
मेटा और पैरा। मतलब अब हमें आर्थो सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू भी पता होना चाहिए, तब हम पे बनेगा। तो सबसे पहले तो अपन बेस वैल्यू को पहचाने भाई कि बेस वैल्यू क्या है। तो हमारी बेस वैल्यू हमें दिख गई कि बेस वैल्यू अपना किस में आएगा, ये वाला हमारा बेस वैल्यू हो जाएगा। अब OH लगा है, देखिए आर्थो मेटा पे OH की वैल्यू होती है 7 और पैरा पे होती है 25। तो आपको ये उसमें ऐड करना है, यहां से आप इसमें ये सब चीजें ऐड कर दोगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। यहां पर आपका आर्थो पर जो है 7 है और पैरा पे 25 होता है। बेस वैल्यू हमारी कितनी होती है, 246 होती है। बस काम खत्म हो गया, ऐड कर दीजिए आप इन सबको तो हमारा 278। ये मतलब ये मान के चलो ये बहुत अंदर से है, मतलब बहुत जब अति करना होगी उसको पेपर लेने वाले को कि नहीं अब हम इन जीपेट के बच्चों का तो दिमाग खराब ही करेंगे। मतलब अगर वो निर्दयी टाइप का इंसान होगा पेपर बनाने वाला तो फिर वो देगा ये वाला कंपाउंड ऐसा एरोमेटिक का, और उसमें भी वो फिर ये दे देगा, समझ रहा है। वरना कोई अच्छा होगा तो कहेगा चलो यार बच्चों को एरोमेटिक का एक छोटा सा दे देते हैं, अपन क्या दे देते हैं, बेंजोफिनॉन दे देते हैं सीधा। तो बेंजोफिनॉन में वो समझ जाएगा कि भाई कीटोन है, 246 आंसर लगा देगा, या बोलेगा बेंजोइक एसिड दे देते हैं अपन, समझ रहे। तो वो ऐसा करेगा। और जिस दिन लगेगा नहीं आप तो हमें ऐसा क्वेश्चन बनाना है कि 100 में से 1 पे बने केवल, तो फिर वो ऐसा बना देगा आपको, ठीक है। तो इसलिए इसको लेके परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। आगे बात करते हैं। ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है भैया, ये बहुत अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। मतलब ये तो आपको शिफ्ट पूछ रहे हैं, शिफ्ट जो होती है हमारी कैसी शिफ्ट होती है देखते हैं अपन। यहाँ पे फिगर में दिया है इनने भैया, ये हमारा कर्व था, ठीक है, ऐसा हमारा कर्व था। यहाँ पे वैल्यू अपनी 200 से 800 नैनोमीटर है हमारा ये पूरा। ये जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है इस ओर शिफ्ट हो रही है। मतलब अगर आप कलर लिखते हो BIBGYOR लिखते हो तो इसमें ब्लू की ओर जा रहा है, तो इसको ब्लू शिफ्ट बोलते हैं। ब्लू शिफ्ट बोलते हैं, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। अगर आपका वैल्यू बढ़ रहा होता, यहां शिफ्ट हो रहा होता ये, तो इसको अपन बोलते हैं रेड शिफ्ट। लाल कलर की लाइबॉयसोमेन आती भैया, रेड शिफ्ट मतलब बेथोक्रोमिक शिफ्ट, बेथोक्रोमिक शिफ्ट होता है। तो अपन को आंसर में ये पूछ रहा है कि ये कम हो रहा है। अगर इस चोटी की ऊंचाई बढ़ रही होती है ऐसी तो हाइपरक्रोमिक, नीचे जा रही होगी तो हाइपोक्रोमिक, ठीक है। ये आपको तो क्या लिखा है, बेथोक्रोमिक लिखा है बेटा, ये तो लाइबॉय वाला है, रेड शिफ्ट है, बढ़ जाती है तो घट जाती, ये तो गलत है। हाइपोक्रोमिक है भैया, छोटी छोटी हो जाएगी, ये भी गलत है। हिप्सोक्रोमिक, दिस इज द ब्लू शिफ्ट, और ये हमारा सही आंसर है सी, ठीक है। हाइपरक्रोमिक ऊंचाई बढ़ा दो उसकी, ठीक है, ये हो जाता है हमारा। ये अच्छे से याद रखना बेटा। अल्ट्रावायलेट रीजन, विच टाइप ऑफ ट्रांजिशन यूज। भाई आप अल्ट्रावायलेट रीजन कर रहे हो, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रीजन में कौन से ट्रांजिशन यूज करोगे, ठीक है। अल्ट्रावायलेट, ये क्वेश्चन में आपको जो पेपर हुआ है ना उसमें आंसर गलत दिया है, वो सही करना है आपको, इसलिए तो डिस्कशन होता है। यहाँ पर देखिए अल्ट्रावायलेट रीजन जो है हमारा यूवी रीजन। यूवी रीजन का मतलब बेटा ये नहीं होता कि 200 नैनोमीटर हमारा यूवी है। रीजन मतलब रेंज, रीजन का मतलब क्या होता है, रेंज होता है। तो अपन को रेंज देखना है, तो 200 से कितना है हमारा 400 का रेंज है। इसमें जो ज्यादातर, और या फिर अपन 800 भी चले जाते, तो हमारे जो फेमस ट्रांजिशन है अपने यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी के, जिनको अपन लोग यूज करते हैं, उसमें हमारा पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। ये लेस एनर्जी रखता है, ये उससे थोड़ा सा हाई रखता है, मतलब इसका वेवलेंथ थोड़ा सा अपन लो बोल सकते हैं। अब यहां देखिए सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन बेटा बिलो 200 नैनोमीटर होता है, ये 200 से नीचे होता है, ये आंसर हमारा हो नहीं सकता। पाई टू पाई ट्रांजिशन जो है ये मान के चलो 200 से हमारा ये 800 के बीच में होता है, ठीक है। ये आपको 600 से 800 के बीच अपना N2 पाई स्टार हो जाता है, तो ओवरऑल हो रहा है। N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन बेटा अगर हम बोले तो ये हमारा होता है 200 से ले जाके 250, मोटे मोटे तौर पर बोले, थोड़ा सा यूवी रीजन में अपना कदम रख देता है ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया। अब N2 पाई स्टार बेटा बहुत नीचे होता है ये तो हमारा। अब बताइए ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब अपन को आंसर ये दिया गया बेटा, ये आंसर क्यों दिया। अब ये बताइए अगर 50 नैनोमीटर यूवी में जा रहा है बेटा तो 350 नैनोमीटर ऊपर भी तो जा रहा है, उसमें कौन होता है, उसमें तो पाई टू पाई स्टार होता है ना। तो आंसर क्या होगा, पाई टू, क्योंकि अगर हम यूवी रीजन की बात करें यहां से 200 से ले जाके आप 400 तक देखो तो यहां तक ठीक है भाई, 50 तक मिल गया ये हमें, ठीक है। अब ये बताइए यहां से तो हमें पाई टू पाई स्टार मिल रहा है ना भाई, तो आंसर ये लगाओगे, जो ज्यादा बैठा हुआ है वो लगाओगे ना आंसर, तो अपना आंसर इसमें बी होगा, ध्यान रखना। हाँ ऐसा लिखा होता बिल्कुल फिक्स के 230 नैनोमीटर पे क्या होता है, दिन होता है कि रात होता है 230 नैनोमीटर पे, तो हम बोल देते भैया N2 सिग्मा स्टार होता है
बिल्कुल सही। अब रेंज लिखते हो, रेंज तो बड़ा होता है भाई, तो रेंज में ज्यादा जिसका अधिपत्य है उसका आंसर लगाएंगे हम, ये लगाएंगे आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका आंसर बी ही करेक्ट होगा हर कंडीशन में। ठीक है, ट्रांजिशन अच्छे से याद रखना। हाई एनर्जी ये बिलो 200 होता है, ये हमारा ये भी सैचुरेटेड कंपाउंड के होते हैं सिग्मा वाले हमारे। ठीक है, ये अपना मेन होता है, ग्रीन सिग्नल दिया गया है। ये दोनों हमारे बहुत देखने को मिलते हैं हमें। ये आपको विच टाइप ऑफ कंपाउंड में होता है। फिर आ गया क्वेश्चन N2 सिग्मा स्टार। देखो N का मतलब होता है नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग मतलब जो भाई फ्री इलेक्ट्रॉन लेके घूमते हैं, दानी लोग हैं हमारे। दानी लोग मतलब ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, हेलोजन है, जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही तो दान करेगा ना। तो वो जो दानी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके वो इलेक्ट्रॉन जाके कहाँ चले जाते हैं, बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में चले जाते हैं, सिग्मा में, सिग्मा स्टार में, उसको बोलते हैं। तो सैचुरेटेड कंपाउंड अगर रहेगा बेटा तो सैचुरेटेड में तो भाई सिग्मा टू सिग्मा स्टार देखने को मिलेगा। अब अनसैचुरेटेड है तो भैया पाई तो जरूर वहां पे लग जाएगा, डबल बॉन्ड आ गया मतलब पाई भाई साहब आ जाएंगे, तो ये नहीं होगा। सैचुरेटेड कंपाउंड रहेगा, हेटेरो एटम रहेगा, तो हमारा आंसर सी है। सी आंसर आपका एकदम सही होगा। ठीक है, सी आंसर हमारा एकदम सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल है ये। ट्रांजिशंस को बच्चे बहुत कठिन मानते हैं, हमने देखा है कई बच्चे पूछते रहते हैं, अरे ये बताओ सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन की कहानी चल रही है, तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ही देखने को मिलेगा, उनके पास तो नहीं है ना भैया एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अब मान लो ऑक्सीजन आके आ गया है, सल्फर नाइट्रोजन हेलोजन आ गया और सैचुरेटेड कंपाउंड है हमारा, तो उसमें भैया सिग्मा टू सिग्मा स्टार भी मिलने लगेगा हमें और अपना ये N2 सिग्मा स्टार भी मिलेगा। अब क्या हुआ, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन गया भैया, तो डबल बॉन्ड बन गया तो एक और आदमी आ गया मूवी में, पाइप टू पाई स्टार आ गया। ठीक है, अब उस डबल बॉन्ड के साथ तुम ऑक्सीजन ऑक्सीजन को लगा दो, हेटेरोएटम को लगा दो, तो फिर N2 पाई स्टार भी मिल जाएगा उनमें। तो इस तरीके से ट्रांजिशन हमें आराम से बन जाते हैं, और कहानी ये है कि हमारे लिए मेन यूज करना है ये वाला। ठीक है, ये तो ये अब इसका ऑर्डर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे एनर्जी हाईएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन कौन सा होता है, इसमें स्टार बना लो। ठीक है, हाईएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन कौन सा होता है, देखो सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है सिग्मा टू सिग्मा स्टार में। ठीक है, तो जिसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार नहीं लिखा उनको तो ऐसे काट दो, इसको काट दो। ठीक है, अब सिग्मा टू सिग्मा स्टार के बाद आता है N2 सिग्मा स्टार, तो इसमें नहीं लिखा तो ये भी काटो। ठीक है, ये वाला चला ही गया। अब बचा हमारा ये सबसे कम होता है इसका, तो इसको आगे कर दिया तो ये भी गलत, तो आंसर हमारा ये सबसे लेस एनर्जी। उसके बाद ये अगर वेवलेंथ का ऑर्डर बोलोगे तो यहाँ की ओर वेवलेंथ बढ़ेगा, यहाँ की ओर वेवलेंथ बढ़ेगा और एनर्जी क्या होती है, कम होती जाती है। तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है भाई इनको। ठीक है, नेक्स्ट है अगला जो है हमारा अगला सेक्शन देखते हैं यहाँ पे, ये ट्रांजिशंस के ऑर्डर। ये फार्मूला है भाई, देखो ये फार्मूला जो होता है आपका, जो ये इन्होंने कहा है कि रिलेशनशिप बताना है एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिशन में। ठीक है, आपको सबको पता है बेटा कि एब्जॉर्बेंस और जो ट्रांसमिशन होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल चलते हैं, लेकिन एक नया फार्मूला इसको याद कर लेना, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू होता है, ये आपको सीधा परसेंटेज में दिया रहता है, जब यहाँ पे रहता है 2 माइनस लॉग, ठीक है, और परसेंटेज टी होता है, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, इसको याद रख लेना, इसको याद कर लेना फार्मूले को सीधा, कि ये हमारा इस तरीके से एक फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन इसका सही है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये देखिए आपका, ये तो आप जानते हैं भाई एब्जॉर्बेंस जो होता है माइनस लॉग टी रहता है, इसको पूरा अपन ने 10 बेस सॉल्व करेंगे तो एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू आ जाता है माइनस लॉग टी, यहाँ पे परसेंटेज रहेगा डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे यहाँ से पूरा माइनस से ये पूरा सॉल्व हो जाएगा और इसका डेरिवेशन करोगे तो आपको ये मिलेगा। तो इसको याद कर दो, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू 2 माइनस लॉग परसेंटेज टी, इसको याद कर सकते हो। ठीक है, इसको याद कर सकते हैं आप। ठीक है, आप इसमें यहाँ पर ये है कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 10 टू द पावर 2 आ जाएगा, पूरा लॉग सॉल्व करोगे आप तो लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है बेटा, तो यहाँ से ये आपका 2 आ जाएगा और उसमें से माइनस हो जाएगा लॉग टी परसेंटेज। ऐसा ये फार्मूला बना हुआ है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये पूरे फार्मूले हैं बेटा, आपने यूबी के में इनको याद रखना अच्छे से। ठीक है, यही फार्मूला है बेटा, वो इसको सॉल्व कर दिया बस अपन ने, इसको सॉल्व कर दोगे तो एब्जॉर्बेंस जो होगा यहाँ 2 माइनस लॉग टी परसेंटेज आ जाएगा। अपन ने 100 को सॉल्व कर दिया, 100 क्या किया 10 टू द पावर 2 लिया, तो 2 लॉग आपका 10 आया, 2 लॉग 10 आएगा, लॉग 10 की वैल्यू बेटा 1 होती है, तो वो हमारा 2 हो गया। तो अपन ने क्या लिखा 2 माइनस उसको लिख दिया सीधा सीधा लॉग परसेंटेज लिख दिया, वो आपको सॉल्व किया है।
एब्जॉर्बेंस क्या होती है हमारी, माइनस लॉग टी होती है, ठीक है। ये बोल सकते हैं इसको, अपन ऐसे भी बोल सकते हैं एब्जॉर्बेंस को, यहाँ पे अपन बोल सकते हैं log 1 अपॉन टी भी बोल सकते हैं उसको, ये लिखा है ऊपर देखो, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना, ये कोरिलेशन इसके बहुत आते हैं। वो हमारा सबको आता है, E इक्वल टू एच म्यू इज इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा, एस सी वेव नंबर, ये पूरे याद रखो आप अच्छे से। ये वाला बीएल लैम्बर्ट्स ला के भाई लोग हैं, इनको याद रखिए। ऊपर से प्लांक कांस्टेंट का भी वैल्यू याद रखना, अगर एक न्यूमेरिकल कभी आए तो वैल्यू कम से कम पता तो रहे कि आगे 6.6 होता है, इस हिसाब से इसको भी याद रखना है आपको, ठीक है। ये आपका मोलर एब्जॉर्बिटी का फार्मूला पूछ रहे हैं अपन से, मोलर एब्जॉर्बिटी का फार्मूला पूछ रहे हैं, एक फिक्स फार्मूला है ये आपका, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू Cl। तो आपसे E का फार्मूला पूछा है यहाँ पे इन्होंने, एब्जॉर्बेंस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन इनटू लेंथ, इसी से हमारा यूनिट निकल आता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे मोरल एब्जॉर्बिटी इज इक्वल टू, इन्होंने यहाँ पे लिखा है सेंटीमीटर और परसेंटेज लिख दिया बेटा ऊपर, डिवाइडेड बाय 1000 किया है, सेंटीमीटर परसेंटेज इनटू मॉलिक्यूलर वेट दिया है, डिवाइडेड बाय 10 किया है, मोलर एब्जॉर्बिलिटी। तो इसमें जो बी ऑप्शन है अपना एकदम सही दिया गया है इन्होंने, ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसमें सही है, ठीक है। ये एब्जॉर्बेंस का वैल्यू दिया है इन्होंने, ठीक है, एब्जॉर्बेंस का वैल्यू दे दिया है अपन को यहाँ पर, तो इसका आंसर आपको याद रखना है, हमारा बी फार्मूला ये सही है। ये आपका मोलर एब्जॉर्बिलिटी का फार्मूला होता है, एब्जॉर्बेंस इनटू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 10 होता है, इसको आप याद कर लेंगे, ठीक है। ये मटेरियल पे डिपेंड करता है पर्टिकुलर। इसके बाद है नेप्थलीन। देखो ये जो होते हैं ना यूवी के, जो बैंड को लेके बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, बैंड को लेके आप लोग चूज ही नहीं कर पाते। बैंड देखो जब ट्रांजिशन होंगे बेटा, देखो क्या होता है, ट्रांजिशन हुए हमारे तो हमें एक रेंज मिल जाती है, ऐसा स्केल टाइप का मिल जाता है, उसमें ऐसे हमारे बैंड बन जाते हैं, कभी देखना आप ग्राफ बुक में बना रहता है, तो उसमें आपका के बैंड मिलेगा, बी बैंड मिलेगा, ई बैंड मिलेगा, आर बैंड मिलेगा, 4 टाइप के बैंड मिल जाते हैं हमें। अब के बैंड जिस ट्रांजिशन से मिलते हैं भाई वो पाई टू पाई स्टार होता है, कॉन्जुगेटेड में होता है। बी बैंड भी पाई टू पाई स्टार से ही मिल रहा है हमें, ई भी मिल रहा है। ई वाला जो रहता है हमारे एरोमेटिक कंपाउंड में होता है, ठीक है, और बी वाला अपन बोलते हैं बेंजीन में होता है, तो बेटा बेंजीन भी एरोमेटिक कंपाउंड है हमारा फिर, ठीक है। आर बैंड को हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन बैंड, ठीक है, फॉरबिडन बैंड। इसकी जो एनर्जी होती है ना बहुत कम होती है, जो आपकी mx की वैल्यू होती है वो 100 से कम होती है, तो उसको अपन बोलते हैं फॉरबिडन। अलाउड वो कहलाता है जिसकी 10,000 से ज्यादा होती है, ऐसा कॉन्सेप्ट आपने यूपी में पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो अब जैसे नेप्थलीन का पूछा भाई, अगर हम होंगे ना तो हम भी बोलेंगे नेप्थलीन तो 2 ही है भाई, बेंजीन भी है सर और एरोमेटिक भी है सर, तो हम क्या आंसर लगा दें सर? अगर सर हम बी लगाएंगे सर तो फिर ई भी लगा सकते हैं, तो बेटा इस केस नेप्थलीन के केस में हम फिर ई लगाएंगे, ठीक है। अगर रिंग ज्यादा रहती है ना तो अपन ई लगा देंगे, ठीक है, जो ई है हमारा, और अगर केवल बेंजीन होता ना तो हम बी लगा देते, ठीक है। इसको ध्यान रखना। वैसे देखा जाए ये क्वेश्चन अगर फाइनल एग्जाम में आएगा तो अपन इसको क्लेम कर सकते हैं और क्वेश्चन आपका ये डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि देखो बी और ई में आपके कितना ऐसा कोई क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है, एरोमेटिक में तो दोनों ही आते हैं हमारे, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ई लगा दिया अपन ने। देखिए के बैंड कॉन्जुगेटेड में मिलता है, आर बैंड जो मिलता है हमारा फॉरबिडन है, ये N2 पाई स्टार ट्रांजिशंस होता है हमारा। बी बैंड जो होता है अपन देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये बेंजीन में मिल रहा है। ई बैंड हमारे बेंजीन, ये लिखा नेप्थलीन है, तो एंथ्रासीन है, जो बड़े बड़े रहते हैं हमारे उनमें मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसे इनको याद कर लो आप। आगे बात करते हैं वाटर में कौन सा ट्रांजिशन होगा भैया, वाटर। वाटर में आप कहोगे सर वाटर को गर्म कर देंगे सर वेपर बन जाएगा, अरे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पूछ रहे हैं, यूवी पढ़ रहे हो आप। वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2 होता है, ऑक्सीजन बीच में बैठा है, ये ऐसे रहता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है। ऑक्सीजन क्या लेके घूम रहा है साहब, इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है, कह रहा है दान कर दे रहे हैं हम, तो कहां जाएंगे दान होके, वो कौन से ऑर्बिटल में जाएंगे भैया, पाई में जाएंगे। पाई वाला कह रहा भैया पाई में, बोला तुम्हारे पास 2 डंडे ही नहीं है, कहां से जाएगा, अनसैचुरेशन है ही नहीं तुम्हारे पास। सिग्मा है तो सिग्मा N2 सिग्मा स्टार, कहां है इसमें N2 सिग्मा स्टार, पाई वाले तो होंगे ही नहीं, सिग्मा नहीं होंगे, हाँ ये ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सीधा सीधा हमारा आंसर डी हो जाएगा इसमें, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ से आपका ई इज द, ये इक्वेशन होता है, इसमें ई का मतलब क्या होता है भाई, बहुत सरल क्वेश्चन है, अपने बीएल लैम्बर्ट्स लॉ के सम्मान में क्वेश्चन बनाया गया है कि भाई जल्दी से बताओ इसका क्या होगा। देखो इसका बहुत इजी है, आपका ई जो होता है मोलर एब्जॉर्बिटी होता है, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, पाथ लेंथ तो नहीं होता भैया, मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड रेडियो, मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट बोलते हैं, मोलर एब्जॉर्बिटी भी इसको बोल देते हैं, ठीक है, ये याद रखना। तो इसका आंसर सीधा सीधा अपना सी आंसर होगा। ये क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, ये थोड़ा सा ये उसका पूछा है, जो हमारे ट्रांजिशन होते हैं ना, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है ये वाला, और जो हमारा N टू पाई स्टार ट्रांजिशन, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट पूछा है
जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो क्या होता है भाई, ये पूछते वो। तो पाई टू पाई स्टार में बढ़ जाता है और इसमें कम हो जाता है। देख लो, अब बढ़ना मतलब कौन सा शिफ्ट होता है, बढ़ना का मतलब होता है भाई अपना कौन सा शिफ्ट होता है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट होता है बढ़ना। और इंक्रीज डिक्रीज का मतलब क्या होता है, हिप्सोक्रोमिक होता है। तो हिप्सोक्रोमिक ये लिखा है, मेरे हिसाब से ये सही लग रहा है मुझे। और इसके बाद ये लिखा है 1 और 4 अपने करेक्ट है, ठीक है। ये अपना इसमें किसका है, पाई टू पाई स्टार में जब पोलरिटी बढ़ाते हैं, नॉन पोलर से पोलर करते हैं तो रेड शिफ्ट कॉज होती है। और जो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है, इसकी जो शिफ्टिंग होती है वो हमारी क्या होती है, ब्लू शिफ्ट होती है। तो इसका आंसर अपना बी आंसर एकदम करेक्ट है, बी आंसर हमारा एकदम करेक्ट है, ठीक है। यही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड शिफ्ट इन यूबी। बेटा रेड शिफ्ट कैसे होती है, रेड शिफ्ट मतलब गुस्सा कैसे आता है यूबी के कर्व को। रेड शिफ्ट होता है बेटा जब वेवलेंथ बढ़ जाता है, तो वेवलेंथ मतलब लैम्डा मैक्स बढ़ेगा तो कुछ जोड़ना पड़ेगा अपन को भाई। तो देखिए कैसे कैसे होगा रेड शिफ्ट। अगर मान लो हमारे पास 300 रुपीज थे, हमने कॉन्जुगेशन बढ़ाया भैया 30 रुपीज का बिकता है एक कॉन्जुगेशन, 330 हो गया, बढ़ गया ना। डिक्रीजिंग द सॉल्वेंट पोलरिटी, अगर पोलरिटी को डिक्रीज करोगे तो हम अगर पाई टू पाई स्टार की मान के चले, यही मेन होते हैं हमारे, अगर बेटा इसको डिक्रीज करेंगे तो रेड शिफ्ट तो नहीं होगी, ब्लू शिफ्ट होगी। तो ये वाला गलत हो गया। डिक्रीजिंग का कॉन्जुगेशन बेटा ब्लू शिफ्ट होगा। इंक्रीजिंग द सॉल्वेंट पोलरिटी, ठीक है। इसमें देखो अगर देखें ये दो बी और जो सी डी डी ऑप्शन है ये अनक्लियर है, इनमें हम कुछ भी नहीं लगा सकते क्योंकि ट्रांजिशन का जिक्र नहीं है यहाँ पर, समझ रहे हैं। तो फिर हमारा मोस्ट करेक्ट जो हमें दिख रहा है, इससे अच्छा तो कोई आंसर ही नहीं है भाई। ऐसी चीज पर क्यों आंसर लगाओ जिसका अपन को पता ही नहीं है कि इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, कंफ्यूजन है उसमें। और जब ए ऑप्शन में स्पष्ट लिख रहा है कि कॉन्जुगेशन बढ़ाओगे तो 30 ऐड होगा तो क्या होगा, रेड शिफ्ट कॉज होगा। ये आपको ध्यान रखना, तो ए आंसर है इसका। इसके बाद है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रू, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन्स मतलब नॉन बॉन्डिंग के लिए बता रहे हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के लिए आपको ट्रू बोलना है, ठीक है। ट्रू बोलना है लेकिन सत्य को छोड़ के असत्य पे जाना है मन को। एक्सेप्ट लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, ट्रू के बाद क्या लिखा है, एक्सेप्ट लिखा है। जल्दबाजी में बेटा ये मत बोल देना, एक्सेप्ट लिखा है मतलब हमें फाइनली क्या बताना है भाई, इनकरेक्ट बताना है। हमें फाइनली क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। फाइनली क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। देखिए तो यहाँ पर दे आर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, भाई तो वो तो सही बात है ना यार, ये तो नॉन बॉन्डिंग होते हैं तो सही है। दे आर फाउंड इन द एटम, बिल्कुल सही भैया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर हेलोजन दानी है, इनमें रहते हैं, ठीक है। दे आर टाइटली हेल्ड एंड एनर्जी ऑफ द यूवी रीजन कैन नॉट ओवरकम दिस अट्रैक्शन, ठीक है। हो सकता है भाई ये इनको अगर डिस्टर्ब करना है ना तो थोड़ी सी ताकत ज्यादा लगती है, वैक्यूम यूवी रीजन में जाना पड़ता है, ये बात भी इनके लिए सही हो सकती है, ठीक है। दे अंडरगो द पाई, कहां से, पाई एन टू पाई स्टार और एन टू स्टार टाइप टू ट्रांजिशन, ठीक है। तो इसमें आपको इनकरेक्ट बताना, दे आर टाइटली हेल्ड, दे एनर्जी ऑफ यूवी रीजन कैन नॉट ओवरकम दिस अट्रैक्शन। देखो यूवी का थोड़ा बहुत तो कर सकता है ना, थोड़ा बहुत जो हमारा यूवी रीजन होता है वो कर देता है 250 तक। और अगर आप डबल बॉन्ड की भाई यहाँ पे, क्योंकि देखो ये जिक्र नहीं किया गया है कि अगर इसमें ये क्वेश्चन में ये लिख जाए ना कि सैचुरेटेड में, तो फिर हमारा सी भी नहीं होगा, सी भी सही मान जाएंगे अपन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया, तो अनसैचुरेटेड में तो बेटा हो तो जाता है एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, तो इसलिए अपन ने आंसर इसका क्या है, ये लिखा ना, दे टाइटली हेल्ड, दे एनर्जी ऑफ यूवी रीजन कैन नॉट ओवरकम। तो इससे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कौन पूछ रहा है, एन टू पाई स्टार पूछ रहा है कि भैया हम तो हो जाते हैं ना यार, मेरे को क्यों लिखा आपने कैन नॉट। तो इसलिए सी आंसर इसका गलत हो जाता है, ठीक है। ये आपके दोनों टाइप के ट्रांजिशन होते हैं हमारे, ठीक है। इसमें ये भी नहीं लिखा एनर्जी, एनर्जी नहीं लिखा ना, ये तो हो जाता है ना भाई, ये ऊपर लिखा है तो ये तो गलत है ना। तो अपना सी आंसर इसमें सही माना जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना क्योंकि एन लिखा है लेकिन ये नहीं लिखा किसमें है, सैचुरेटेड में क्या अनसैचुरेटेड में। ये फिर आ गया वही क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन तो आप लोगों को ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें देखो आपका 2.5 दिया है, क्या दिया है भाई, ये मोलर एब्जॉर्बिलिटी दे दी, 2.5 दिया है। और क्या दिया है आपका, ये कंसंट्रेशन दिया है भाई, कंसंट्रेशन दिया है, ईमैक्स कैलकुलेट करना है। ईमैक्स तो हमें निकालना है, इसमें ईमैक्स निकालना है, कंसंट्रेशन 2.5 दिया हुआ है। और क्या दिया है इसमें, ये आपका 1 दिया हुआ है, ठीक है। एब्जॉर्बेंस कितनी दी है, 1.17 दी है। तो फार्मूला निकालना पड़ेगा यहाँ से अपन को, यहाँ से सीधा आएगा मोलर एब्जॉर्बिलिटी इज इक्वल टू एब्जॉर्बेंस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन इनटू लेंथ। एब्जॉर्बेंस कितना दिया है, 1.1 दिया है, नीचे क्या रखना पड़ेगा, यहाँ से आपका 2.5 इंटू 1, मतलब अल्टीमेटली ये है कहानी कि आपको क्या करना है, जो हमारा 110 है उसको 25 से डिवाइड कर देना है, ये आपका आंसर देके जाएगा आपको।
तो क्या होगा इसका, डिवाइड करो भैया, 25 को 100 से डिवाइड करोगे कितना आता है भैया, 25 का टेबल पढ़ोगे तो 4 तो जरूर आएगा ना, तो सीधा सीधा आंसर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, इतना सब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं कहता हूं इतना कैलकुलेशन नहीं करना आपको, न्यूमेरिकल बहुत सरल। ये ट्रांजिशन किसमें होगा भैया, हाई एनर्जी ट्रांजिशन है, वेवलेंथ कम होता है इसका, देखो कहां लिखा है, वेरी शॉर्ट वेवलेंथ एंड हाई एनर्जी, यही में लिखा है। और भी पढ़ा करो, सब ऑप्शन पढ़ा करो, वेरी शॉर्ट वेवलेंथ लो एनर्जी नहीं होगा, हाई वेवलेंथ हाई एनर्जी कभी नहीं होता, हाई वेवलेंथ लो एनर्जी, ये गलत है। तो इसमें आंसर सीधा सीधा हमारा क्या रहेगा, ये आंसर रहेगा। ये असर्शन रीजन का है भैया, ध्यान से पढ़ना है। ये इन्होंने कहा है कि एन ब्यूटाइल अमीन है, वाटर एब्जॉर्ब द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। भैया एन ब्यूटाइल अमीन में मुझे डबल बॉन्ड कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये अब्जॉर्ब नहीं करेगा, वाटर भी अब्जॉर्ब नहीं करता, गलत हो गया पहला, तो असर्शन ही निपट गया हमारा। तो ये करेक्ट वाले तो दोनों काट दो ऐसे, ठीक है, काम खत्म हो गया इनका। अब कंपाउंड विद द अनसैचुरेशन, अरे महाराज अनसैचुरेशन रहता है तो वह एब्जॉर्ब को एब्जॉर्ब करता है, अनसैचुरेशन वालों का तो यू भी करते हैं मालिक हम, तो ये तो बिल्कुल गलत बात लिख दी इनने, अनसैचुरेशन नॉट एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब करता है, कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में, दोनों रॉन्ग हो गए हमारे। डी आंसर की ओर हम लोग चले जाएंगे, इसमें डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो होता है हमारा एरोमेटिक और हेट्रो एरोमेटिक में हो रहा है, तो वही है ना बेटा कि ये कौन सा बैंड बनेगा। बेटा देखो आपका एरोमेटिक हेट्रो एरोमेटिक में पर पूछ रहे हैं कौन सा बैंड बनेगा। ठीक है, एरोमेटिक है हेट्रो एरोमेटिक है, तो इसमें जो बेंजीन वाला सिस्टम है उसको हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि साफ बी बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, जैसे आपसे पायरिडीन का पूछ लें वो हेट्रो एरोमेटिक का, ठीक है, तो बी बैंड रहेगा। और अगर अपन से एंथ्रासीन नेफ्थलीन का पूछते हैं तो ई लगाना है अपन को आंसर। ठीक है, ये देखो एरोमेटिक हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड, कोई हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है हमारा, पायरिडीन है पायरिमिडीन है, तो इनमें क्या रहेगा, बी बैंड रहेगा। ई बैंड हमारा एरोमेटिक कंपाउंड में रहता है, जैसे वो आपके पॉली एरोमेटिक जो होते हैं हमारे, उनके लिए ई याद रखो। ठीक है, ई में मैं ऐसे याद करता हूं, मैं जो पढ़ता था भाई, देखो क्या होता है पढ़ाई में कई बार ज्यादा हमें रीजन पे नहीं जाना होता है, हमें ऐसे याद कर लो, ई में कितने सारे डंडे हैं, देखो 1 2 3 4 5, तो पॉली वाला है भैया, नेफ्थलीन है एंथ्रासीन है, इन लोगों में होगा। ठीक है, फिनेंथ्रीन है, इन लोगों में ये रहता है। के बैंड तो जानती हो कॉन्जुगेटेड में रहता है। इंक्रीज इंटेंसिटी, फिर वही क्वेश्चन बहुत इजी वाला है ये तो बन गया होगा। इंटेंसिटी ऑफ द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा, उसकी भैया चोटी पकड़ के खींच दिया ऊपर की ओर, तो हाइपर हो गया, और डिक्रीज कर दिया तो हाइपो हो जाएगा। हाइपर तो कभी नहीं होगा बेटा, हाइपो नहीं होगा। ठीक है, हाइपो नहीं होगा, हाइपर और ये होगा, इसमें पढ़ना भी नहीं है, यहाँ बढ़ना घटना लिखा है तो हाइपर ये हो जाएगा, क्या पता कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, इससे भी आपको मतलब नहीं करना है इसमें तो। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन, ये पहले तो इनको पहचानो भैया को कौन है हमारे ये। ठीक है, इन भैया को अगर हम पहचाने तो ये हमारे क्या है, हाइड्रोकार्बन है, कहीं कार्बोनाइल नहीं, हेट्रोएनुलर है, अलग अलग रिंग में है। देखिए हेट्रोएनुलर की जो वैल्यू होती है हमारी, हेट्रोएनुलर की वैल्यू बहुत अच्छी होती है 215, इतनी हमारी उसकी होती है ए साइक्लिक कीटोन की, 6 मेंबर्ड कीटोन की। ठीक है, तो ये 215 हो गई भाई। अब और क्या है इसमें, अब इसको जो भी है इसको कवर करो, कवर कर लिया अपन ने भाई। कितने जगह क्रॉसिंग हुई सर, 2-3 जगह क्रॉसिंग हुई, तो रिंग रेसिड्यू कितने हो गए हमारे, 15 हो गए, एक की वैल्यू 5 होती है। और क्या है सर इसमें, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड पे नजर मारते हैं सर, इस रिंग के रिस्पेक्ट में ये वाला एक्सोसाइक्लिक है। ठीक है, तो एक एक्सोसाइक्लिक यहां हो गया, और ये जो रिंग है ये ए वाली रिंग है, ये वाला एक्सोसाइक्लिक हो जाएगा, तो 2 एक्सोसाइक्लिक हैं, तो एक्सोसाइक्लिक की वैल्यू 10 हो जाएंगी। और क्या है सर इसके बाद, अरे भैया ये देखो बढ़ रहा है, कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हो रहा है, तो 30 नंबर फिर देना पड़ेंगे हमें। तो यहां पर जो होगा 0 4 7 270 है क्या इसमें, ये है ना भैया डी आंसर 270, इंतजार कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, ध्यान रखना है इसमें। आगे चलते हैं, ये क्या है भाई देखना पड़ेगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कई बार क्या होते हैं, बहुत सरल होते हैं मालूम है, इनमें गलत करते जाया करो जो भी रहता फटाफट। चूज द करेक्ट पूछा है, सबसे पहले तो देख लो करेक्ट पूछा है इन्होंने। एसीटोन में एब्जॉर्प्शन होता है ड्यू टू द N2, क्रॉस ट्रांजिशन क्यों लिखा है इन्होंने बेटा, यहाँ क्रॉस ट्रांजिशन तो प्रैक्टिकली होता ही नहीं है ना, तो गया भैया पी काम से, इसमें पी तो गया काम से, तो पी तो चला गया ना, पी तो क्या हो गया, पी इज करेक्ट लिख रहा है ये, देखते हैं करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। एसीटोन एब्जॉर्प्शन बैंड ड्यू टू, यहां पर लिखा है पाई टू सिग्मा स्टार, बेटा ये या तो यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा अपन को पाई टू पाई स्टार, तब ये सही माना जाएगा। बाकी अगर ये जिस पे मैंने गोला लगा दिया ना, ये बात तो सही नहीं है, अभी फिलहाल ये गलत है हमारे।
बेथोक्रोमिक हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट आर नोन एज द ब्लू एंड रेड शिफ्ट। भैया उल्टा लिखा है, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऑक्सोक्रोम बेन अटैच्ड टू द क्रोमोफोर शिफ्ट द एब्जॉर्प्शन बैंड टुवर्ड द शॉर्टर वेवलेंथ, बिल्कुल गलत, ठीक है। फॉरबिडन ट्रांजिशन आर द ट्रांजिशन, अरे भाई कम होता है, ज्यादा थोड़ी, सब गलत है, पूरे ही गलत थे बेटा इस क्वेश्चन में, पूरे ही गलत थे। मतलब यहाँ पे टाइपिंग एरर था, यहाँ लिखना था पाई टू पाई स्टार, और जब पाई टू पाई स्टार लिखते तो हमारा क्वेश्चन बन जाता सुपर स्टार और उसका आंसर हो जाता सी। तो जो टेस्ट में आंसर सी दिया गया आपका, वो इसलिए दिया गया है भाई, कुछ बच्चों ने लगा भी दिया होगा सी, देखो कई बार ऐसा करना पड़ता है हमें, कि हमें उस चीज तक पहुंचना होता है। दिख रहा है हमें 3 तो बिल्कुल गलत है बेटा, वो तो ऐसे लिखे हैं जैसे पूरब को पश्चिम बोला जा रहा हो और पश्चिम को पूरब बोला जा रहा हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का अपना हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हमने करेक्ट कर दिया उसको। ये एसीटोन हो गया, ऑक्सोक्रोम हो गया, ये कौन है भाई, ये तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है हमको, कुछ नहीं है, कवर करो इसको। हेट्रो, पहले तो हेट्रो है, हेट्रो एनुलर है। कार्बोनाइल है सर, एरोमेटिक है, नहीं है सर, कहीं नहीं है ऑक्सीजन एरोमेटिक रिंग इसमें। सर ये आपका हेट्रो है, अलग अलग रिंग है, देखो ए बी सी, कोई एक को मेन मान लेते हैं, पर जो भी आपको अच्छा लगे उसको मेन मान लो आप, और अपने इसको कवर कर लो। इसको क्या करना है, अपना कवर करना है, मेन चीज ये है, इसको पूरा कवर करो और देखो कितनी क्रॉसिंग हुई, 1 2 3 4 5 6, हमारी 6 क्रॉसिंग है, मतलब एल्काइल हमारे क्या है, रिंग रेसिड्यू 6 है, तो 30 ये हो गए। बेस वैल्यू कितनी होती है इसकी, हमारी 215 बेस वैल्यू है, ठीक है। अब इसमें और क्या है भाई, आपका और क्या है, कहीं पर एक्सोसाइक्लिक है, दूर दूर रिंग है, कहां से होगा एक्सोसाइक्लिक, नहीं है इसमें। और क्या है इसमें, कॉन्जुगेशन एक्सटेंड जरूर हुआ है बेटा, 30, ठीक है। तो इनको जोड़ दो तो आंसर अपना 275 हो जाएगा, ठीक है। 275 हमारा आंसर आ जाएगा इसका, 275 अपना आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये थोड़ा सा जो है ना अटपटा टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन अपन कर लेते हैं। देखो इसमें क्या हो रहा है, आपसे वो पूछ रहे हैं एब्जॉर्प्शन बैंड अराउंड 170 टू 190 नैनोमीटर ऑब्जर्व आपका अनकॉन्जुगेटेड एल्कीन्स, ठीक है। अब अनकॉन्जुगेटेड एल्कीन पूछ रहे हैं बेटा, और ये रेंज तो उन्होंने वैक्यूम का दिया है। अब वैक्यूम में तो हमें पता है सिग्मा टू सिग्मा स्टार होता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहां है, अगर सैचुरेटेड लिखा होता तो हम लगाते हैं आंसर, अब ये अनकॉन्जुगेटेड लिख रहा है, मतलब जैसे ये वाला ही अनकॉन्जुगेट। अब ये जो है हमारा ये कॉन्जुगेटेड कहलाता है, अल्टरनेट वाला कॉन्जुगेटेड है। अब इसका पूछा है इनने, इसमें कौन सा ट्रांजिशन होगा, तो देखो इसमें ट्रांजिशन जो सिंगल बॉन्ड है उसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार होगा, पाई टू पाई स्टार भी होगा इसमें, ठीक है। दोनों ट्रांजिशन हो सकते हैं। तो इसमें जो आंसर दिया है इस क्वेश्चन का, वो अपन को सी बी दिया है, ये होगा, और बाकी ये भी सही है, दोनों सही है, ए भी सही बी भी सही। ऐसा नहीं होता, देखो बेटा कई बार हम गलत कर बैठते हैं, जैसे ये दिया कंपाउंड एल्डिहाइड, हमें क्या लगता है कि एल्डिहाइड में केवल N2 यहाँ पे क्या होगा, पाई स्टार होगा, भैया सिंगल बॉन्ड भी है, N2 सिग्मा स्टार भी होगा इसमें, ठीक है। ये भी ध्यान रखो, तो पाई टू पाई स्टार आंसर दिया गया है, जबकि वो आपका उसमें सिंगल बॉन्ड भी तो रहेगा, इधर हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड भी तो होगा, तो दोनों हमारे बेस्ट माने जाएंगे। और ज्यादा सही तो मेरे हिसाब से सिग्मा टू सिग्मा स्टार, क्योंकि वो लो एनर्जी वाला लिखा है ना, 200 वैक्यूम के नीचे क्या होता है अपन को पता है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार होता है, उसी के आधार पर क्वेश्चन का आंसर अपना ए सही है, कोई उसको गलत नहीं कर सकता, ठीक है। 27 का आंसर ए है, ध्यान रखना 27 का आंसर ए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड के बैंड, के बैंड किसमें होते हैं भैया, के बैंड होते हैं हमारे कॉन्जुगेटेड में, के बैंड फेमस बैंड है हमारे यूवी का, और कॉन्जुगेटेड में होता है। के बैंड क्या है अपना, फेमस बैंड है ये। तो देखिए के बैंड किसमें होगा, देखो अब प्रॉब्लम क्या आ गई, जैसे बेंजीन आ गया, अब बेंजीन में बी बैंड होता है बेटा, ठीक है। ब्यूटाडाइन में के होगा, इसमें हमारा के होता है। अब क्या लगाओगे आंसर बेटा, तो हम इसको भी कॉन्जुगेटेड तो है, ये हमारा कॉन्जुगेटेड तो है ना भाई, और ऑल दिया गया है तो ऑल पे जाएंगे, ठीक है। कॉन्जुगेटेड तो है, तो हम कहां चले जाएंगे, ऑल पे चले जाएंगे। कॉन्जुगेटेड तो है ना अपना ये, तो अपन कहां चले जाएंगे, ऑल पे चले जाएंगे, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, यहां से हम नेक्स्ट जो है हमारा 28 हो गया। अब आता है हमारा, अब तो ये तो बहुत ही सरल है, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट में क्या होता है, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट में हमारी चोटी बढ़ जाती है, इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, यही होगा सीधा सीधा ए। इसमें एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, मुझे ऐसा लगता है कई बार अब ये रेड और ब्लू शिफ्ट बहुत कॉमन हो गए ना एग्जामों में, अब वो थोड़ा पूछने लगेंगे कि हाइपरक्रोमिक शिफ्ट जब होता है या हाइपोक्रोमिक शिफ्ट होता है तब वेवलेंथ का क्या होता है, तो बेटा वेवलेंथ कांस्टेंट रहता है, और जब रेड और ब्लू शिफ्ट होती है ना तो एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी कांस्टेंट रहती है। मतलब ये जब ये वाली शिफ्ट होगी तो ये जो है ना आप ऊपर नीचे करोगे वेवलेंथ कांस्टेंट रहेगा, और जब आप ऐसे खिसकाओगे ना
तो ऊंचाई जो है अपनी, जैसे अपनी ऊंचाई, मैं यहां जा रहा हूं, यहां जा रहा हूं, ऊंचाई तो मेरी कांस्टेंट है ना, तो एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी कांस्टेंट रहती है, याद रखना। कई बार अब हो सकता है ये लाइन आगे जुड़ने लगेंगी, ठीक है, तो वहां पे थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखेंगे। ये फिर आ गया क्वेश्चन, ये कौन सा है, कार्बोनाइल कंपाउंड है बेटा। अगर कोई बंदा यहां से देखे, ये अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा डेल्टा, इसको अकेला देखोगे तो होमोन्युलर है बेटा हमारा। अब होमोन्युलर लेके करोगे ना तो कॉन्जुगेशन तो एक्सटेंड हो रहा ना यहाँ पर, फिर इसको क्या मानोगे, तो इसको मानेंगे अपन ये हमारा 6 मेंबर्ड कीटोन है। क्या है भाई, 6 मेंबर्ड कीटोन है, जिसकी वैल्यू होती है 215, ठीक है, ये अपन ने लिख लिया 215 होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। अब इसमें आपका अल्फा, इसको पूरा अपन को कवर कहां से करना, यहां नहीं करना, अपन को यहीं से करना होता है पूरा। यहां पर देखिए ये हमने कवर किया, उस साइड तो हमें जाना ही नहीं है। अल्फा पे सब्स्टिट्यूशन है इसका एक, ठीक है, बीटा पे कुछ नहीं है बेटा, अल्फा पे एक सब्स्टिट्यूशन है और बीटा पे नहीं है, गामा पे नहीं है, डेल्टा पर है, ठीक है। तो यहां से 10 रहेगा और 18 रहेगा, और साथ में क्या है, ये देखो होमोन्युलर है हमारा, तो इसकी वैल्यू अपन को रखना पड़ेगी 39 इसमें। तो ये पूरा ऐड अपन को करना पड़ेगा, इसको ले जाके यहाँ से पूरा। और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी है, यहाँ ए रिंग है हमारी, इसके रिस्पेक्ट में एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये देखो ए रिंग है हमारा, सबसे पहले बेसिक वैल्यू ये रखी, रिंग रेसिड्यू हमारा 10 हो गया, डेल्टा पे 18 रखा, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ये वाला, तो कितना हो गया उसका 5 हो गया, होमोन्युलर है, और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हुआ है 30 हो गया, ये 30 एक्सटेंड भी तो हुआ कॉन्जुगेशन, तो 30 इसका। और इसको हमेशा इसको एक्सोसाइक्लिक मत मानना, कभी कार्बोनाइल बॉन्ड को एक्सोसाइक्लिक नहीं माना जाता, वरना इसको मानोगे तो आप बोलोगे सर 2 होंगे, ठीक है, इसको नहीं मानते अपन, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसका आंसर सीधा सीधा हमारा क्या होगा, 317 आएगा। ये कौन सा कंपाउंड है बेटा, ए साइक्लिक है, ए साइक्लिक है, और हमारा क्या है, कीटोन है, वो ये बेटा 215 वाला है। इसमें कहां पे लगा है सब्स्टिट्यूशन भाई, अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, अल्फा पे 10 होता है, बीटा पे 12 होता है, जोड़ के रख दीजिए, इसको आंसर आ जाएगा, ठीक है, 37 वाला आंसर हो जाएगा अपना, ए आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मतलब टिपिकल क्वेश्चन होता है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है हमें, बाकी कई बार क्या होता है आप आराम से, ये थोड़ा सा टफ है। देखो इसमें पूछ रहे हैं कि लैम्डा मैक्स किसका ज्यादा होगा, मतलब जिसमें जितना ज्यादा ग्रुप होगा उसका उतना ज्यादा होगा भाई। अब अगर देखें एथेन तो बेचारा पीछे हो जाएगा, एथेन सबसे पीछे, तो ये तो गया हमारे ऑप्शन, ठीक है। अब ये ट्रांसहेक्सीन है, ये ट्रांसहेक्सीन है, ठीक है, और ये ऑक्टीन है, ये ऑक्टीन है, तो इसमें सबसे हाईएस्ट इसका आता है ट्रांस वाले का, ठीक है, तो ये है, तो सबसे ज्यादा इसका रहेगा, फिर इसका ही रहेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें हमारा जो आंसर रहेगा ये ट्रांस वाला जो है, इसमें यहाँ पर हाई आएगा, इसका थोड़ा सा हाई है, बहुत हाई तो नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये हमारा इसमें ट्रांस बन रहा है, उसमें ऐसा नहीं बन रहा है कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका सबसे कम रहेगा, क्योंकि इसमें तो एक ही डबल बॉन्ड है, ठीक है, इसमें जितने ज्यादा ग्रुप बढ़ाते जाओगे उतना रहेगा। ऑक्सोक्रोम इफेक्ट मोर प्रोनाउंस्ड फॉर द phenolate anion than phenol because the phenolate anion have extra pair of electrons, यही होगा आंसर इसका, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है हमारा, इसमें एस्टर बनता है तो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो रहता है उसके पास, ठीक है। एस्टर बनाओगे तो ये रहता है ना बेटा, फिनॉल अगर बनाओगे तो आप देखो OH रहेगा, एस्टर रहेगा तो ये रहेगा, इस तरीके से दो दो ऑक्सीजन आ गए इसमें, ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या है, ए आंसर हमारा सही है। इसको कैलकुलेट करना बेटा, ए साइक्लिक कंपाउंड है और हाइड्रोकार्बन है, ए साइक्लिक का वैल्यू 217 होता है, ठीक है। अब इसमें कितने वो लगे हुए हैं देखिए आप, एल्काइल, इसको कवर करोगे आप, ठीक है, ये आपने कवर किया, इसमें 2 लगे हुए हैं, 10 की वैल्यू ऐड कर दो इसमें, बहुत इजी है, 227, तो आंसर क्या होगा इसका, ये आंसर हमारा करेक्ट होगा। 35 ऑक्सोक्रोम इज द ग्रुप दैट शो द फॉलोइंग इफेक्ट ऑन एब्जॉर्प्शन बैंड, भाई ये तो कितने बार आ गया, ऑक्सोक्रोम पूछ रहे हैं, एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ डिक्रीज नहीं करता, इंक्रीज वेवलेंथ, डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन, डिक्रीज द वेवलेंथ, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज एब्जॉर्बेंस एंड वेवलेंथ, दोनों कर देता है बेटा, थोड़ा सा अच्छा दिखने लगता है अपन को, डी हो जाता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैलिब्रेशन पैरामीटर ऑफ यूवी, यूवी का कैलिब्रेशन पैरामीटर, कंट्रोल ऑफ वेवलेंथ, एब्जॉर्बेंस, रेजोल्यूशन, ठीक है, और स्पेक्ट्रल स्लिट ब्लिड, ठीक है, ये सब होते हैं, करेक्ट चूज करना है ना आपको। तो देखो अगर आप देखें इसमें लगभग सही है हमारे पूरे, लेकिन सबसे सही कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा ऑप्शन है, ये वाला हमारा बी ऑप्शन हम सही मानेंगे, इसको बी ऑप्शन को अपन सही बोलेंगे। देखिए यहाँ पर ये होते हैं हमारे यहाँ पर मेन और अनऑफिशियल भी होते हैं, वहां ऐसा तो कुछ लिखा नहीं था ऑफिशियल और अनऑफिशियल,
तो अपन के आंसर सब सही थे, जिसमें सबसे ज्यादा ऑप्शन थे वो अपन ने रख दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ से हम। ये आपका ये तो बहुत सरल क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, अल्फा बीटा अनसैचुरेट कंपाउंड है हमारे, ऐसा नहीं आएगा आपको क्वेश्चन। आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेट कार्बोनाइल कंपाउंड है, उसमें एडिशनल वैल्यू ऑफ अल्फा की वैल्यू कितनी होती है बेटा, अपन तो कैलकुलेशन कर रहे हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है। ठीक है, और बीटा की वैल्यू कितनी होती है, 12 होती है, और गामा और उससे ऊपर 18 होती है। ये दो वैल्यू निकाली है इसमें, इस न्यूमेरिकल में दो वैल्यू अपन से पूछी है उन्होंने, एक तो एब्जॉर्बेंस भी पूछा है, तो रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ दिया है, ये 1 mm का सॉल्यूशन है, मतलब ये लेंथ दे दिया उन्होंने अपन को, L दिया गया है, और क्या दिया है इसमें, कंटेन द एक्वस सॉल्यूशन अमीनो एसिड ट्रिप्टोफान मोलर कंसंट्रेशन ये दे दिया, C का वैल्यू दिया है 0.50, इंटेंसिटी इज रिड्यूस्ड टू 54%। ठीक है, 54% रिड्यूस हो रही है, इंटेंसिटी हमारी 54% रिड्यूस हो रही है, मतलब 54% रिड्यूस हो रही है, इसका मतलब है कि 44% हमारी पास हुई है। ठीक है, ये ध्यान रखना। द एब्जॉर्बेंस एंड मोलर कोफिशिएंट विल बी, बेटा इसमें देखो प्रॉब्लम ये है कि आपको एब्जॉर्बेंस नहीं दिया गया, तो पहले एब्जॉर्बेंस निकालना पड़ेगा, तो लॉग अपन को पता ही है आई अपॉन क्या होता है यहाँ पर, ये जो एब्जॉर्बेंस रहता है हमारा, ये फार्मूला है, इसको ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे सीधा सीधा हम याद करके रखते हैं। तो हमने इंसिडेंट रे कितना है भाई हमारा, मान लो 100% हमने अप्लाई किया था। ठीक है, और वो आपका इनिशियल वैल्यू से कितना बचा, आपका 54 पर रिड्यूस हो गया, तो ट्रांसमिटेड कितना हुआ, 54 हुआ। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू आएगी उसकी लॉग निकालना पड़ेगा बेटा, तब सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा, इसमें लॉग वैल्यू आपको देना पड़ेगी, तब आप ये सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि इसमें आपको अब एब्जॉर्बेंस नहीं दिया ना, एब्जॉर्बेंस आपको दिया नहीं है इसमें, तो लॉग की वैल्यू लगेगी बेटा आपके लिए इसमें। इस क्वेश्चन में नियम अनुसार तो लॉग की वैल्यू मेंशन होनी चाहिए थी, तब तो आप कर पाओगे भाई, मैं नहीं कर सकता बिना लॉग की वैल्यू के। ठीक है, आपका ये है भाई हमारा, यहाँ पर देखिए हमने अप्लाई कितना किया, लॉग आई अपॉन यहाँ पर जो अपना यहाँ से सीधा सीधा हमने रखा एब्जॉर्बेंस का फार्मूला, तो हमारी जो इंसिडेंट रे है वो हमने रखी। ठीक है, यहाँ पर आई 0 अपॉन आई है, तो हमने 100% अप्लाई किया। ठीक है, ट्रांसमिटेड कितना हुआ, रिड्यूस्ड हुआ है बेटा 50%, मतलब ट्रांसमिटेड हो गया, तो ये 0.54 आएगा, यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.0054, ये सब लॉग में चल रहा है, लॉग वैल्यू तो आपको लगेगी बेटा, ये सॉल्व हुआ है लॉग में। अगर एब्जॉर्बेंस आपको पता चल जाता है 0.27, तो फिर बाकी का क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में लॉग की वैल्यू जरूरी थी भाई। ठीक है, इसमें किसकी जरूरत थी, लॉग वैल्यू की, नहीं बना डिमोलराइज मत होना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, जीपैड में आएगा तो वो लॉग वैल्यू लिख देगा, तो समझ जाना भैया लॉग वैल्यू जितने की दी है उतनी एब्जॉर्बेंस है। ठीक है, ये प्रिडिक्ट द ट्रांजिशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग कंपाउंड। अब इन कंपाउंड में देखो एल्कीन है हमारा, डबल बॉन्ड वाला है। ठीक है, एल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड वाला है। कार्बोनाइल कंपाउंड ये है हमारा, एजो कंपाउंड है, ये है नाइट्रोजन वाले, सब में बेटा डबल बॉन्ड है हमारा। ठीक है, अब सब में डबल बॉन्ड है, सब में डबल बॉन्ड है भाई, तो ये पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। सबका पूछ रहे हैं, ऐसा ट्रांजिशन बताओ जो सब में मिलेगा। अगर आप बोलो सर ये कार्बोनाइल और नाइट्रोजन वालों में N2 पाई स्टार मिलेगा, तो हम बोल देंगे ठीक है मिलेगा भाई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स का, तो फिर इसमें नहीं मिलेगा। तो आप ऐसा ट्रांजिशन जो सभी में मिलेगा वो ये है हमारा, कार्बोनाइल में भी मिल जाएगा, ये वाला जो डबल बॉन्ड है इसमें हो जाएगा भाई पाई टू पाई स्टार, इनका N2 पाई स्टार जाएगा। ठीक है, तो इसमें दोनों मिल जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा, ओवरऑल जो सब में कॉमन है वो आपका आंसर ए होगा, ए हमारा सब में कॉमन रहेगा। ठीक है, ए वाला हमारा सब में कॉमन है। कंपाउंड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में ये रहेगा। बेसिक ऑक्सोक्रोम पूछा है, बेसिक होता है, तो अब OH और NH2 से अच्छा बेसिक कौन है बताइए, लिखा बेसिक हमारा बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन अपना बेसिक हो गया। ठीक है, इसके बाद है बियर लैम्बर्ट्स लॉ जो होता है हमारा, रिलेशनशिप किसके बीच बताता है, किसका पूछ रहे, बियर का पूछ रहे भैया, बियर कंसंट्रेशन वाले हैं, हमारी ये लेंथ वाले हैं। देखो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन इन कंसंट्रेशन, स्कैटर्ड रेडिएशन, एनर्जी एब्जॉर्प्शन इन कंसंट्रेशन, एनर्जी एब्जॉर्प्शन इन रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, क्या होगा आंसर, एनर्जी एब्जॉर्प्शन इन कंसंट्रेशन। स्कैटर्ड का तो कोई रोल ही नहीं रहता, रिफ्लेक्टेड का कोई नहीं रहता, एब्जॉर्प्शन और कंसंट्रेशन। अब लेंथ नहीं लिखा बेटा तो क्या करें, अपन लिख देते हैं। ठीक है, अपन पाथ लेंथ लिख देते हैं, तो आंसर हमारा सी सही होगा, इसमें अपना आंसर सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया ये भाई, ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है बेटा, आपको ही करना पड़ेगा। इसमें मैं आपको बता देता हूं मेरे तरफ से, log 2 की वैल्यू जितनी होती है भाई, अगर हम जीपेट दे रहे होते ना, log 2 की वैल्यू जो होती है 0.3020 होती है, तो हम तो यही आंसर लगा देते बिना सॉल्व करे।
log 2 की वैल्यू दी है, इन्होंने कहा है 50% ट्रांसफर हो रहा है, तो आपका क्या निकालना है, एब्जॉर्बेंस निकालना है, log I अपॉन I जीरो, ठीक है, यहां से आपने रखा, ठीक है, यहां से आपका ये हो जाएगा सीधा सीधा इंसिडेंट रे, उल्टा लिख दिया यहाँ पर, इंसिडेंट रे नीचे ट्रांसमिटेड रे रहेगा, तो यहाँ से आपका लॉग रहेगा, अपन ने 100 अप्लाई किया, ट्रांसफर भैया 50 हुआ, कट गया, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू log 2 आ गया, log 2 का उन्हीं ने दिया है हमारे लिए, तो हमने आंसर लगा दिया सी। log 2 की वैल्यू तो याद करके जाना है भाई पेपर में, ठीक है, log 2 की वैल्यू आपको याद करके जाना है, तो आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यहां से हम, ये फिर कोई न्यूमेरिकल है, एक सॉल्यूशन है हमारा, 10 सेंटीमीटर सेल है, एब्जॉर्बेंस दिया है, इनमें बहुत अच्छी बात है, मतलब हमारी लॉग की समस्या खत्म हो गई है, एब्जॉर्बेंस दिया है तो लॉग की समस्या खत्म है, ठीक है। और इन्होंने कंसंट्रेशन पूछा है अपन से, इन्होंने लेंथ अपन को कितना दिया है भाई, लेंथ कितना दिया है बेटा, इन्होंने लेंथ हमको 10 दिया है, ई का वैल्यू दिया है बेटा, हाँ दिया है ना, 14 दिया है, तो कंसंट्रेशन नहीं निकाल पाओगे क्या, कंसंट्रेशन रहता है, ई रहता है, लेंथ रहता है, कंसंट्रेशन निकालना है, एब्जॉर्बेंस डिवाइडेड बाय ई इंटू एल करना है, एब्जॉर्बेंस 2.5 दिया है, इसको किससे डिवाइड करना है साहब, 14 से डिवाइड करना है, ठीक है, बस 14 ही तो है, वो तो 10 वैसे ही है, तो 1 मान के चलो, अब बताओ कितना आएगा आंसर, ठीक है, आप इसको कर सकते हो सॉल्व बिना उसके भी, ठीक है। अब 14 का टेबल पढ़ते हैं अगर हम, ठीक है, तो 2 टाइम्स तो हो नहीं सकता बेटा, बताइए हो जाएगा क्या, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 1 टाइम्स ही होगा ना ये, तो 1 टाइम्स ही तो होगा भाई, 14 का टेबल पढ़ोगे तो 1 टाइम्स ही तो आना है, तो 1.8 आएगा, ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड सॉल्वेंट एथेनॉल होता है, 95% एथेनॉल, ठीक है, याद रखना है आपको इसको। ऑक्सोक्रोम एब्जॉर्ब द फॉलोइंग रेंज, ठीक है, रीजन देखो, ऑक्सोक्रोम भी ऐसा नहीं बेटा कि एब्जॉर्ब करता है, आई ऑक्सोक्रोम एब्जॉर्ब करता है, थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब कर लेता है वो, ठीक है, तो ऑक्सोक्रोम जनरली कलर देता नहीं है बेटा, तो वो कलर देता नहीं है, तो 400 के ऊपर तो नहीं करेगा, तो वो लगभग हमारा इस रेंज में एब्जॉर्ब करता रहता है, थोड़ा बहुत 200 टू 300 में वो एब्जॉर्ब कर लेता है, वैसे जनरली नहीं करता। लेकिन आप मान लो किसी ने अगर नहीं वो करता है, मुझे बताओ थोड़ा तो करता है, 1% तो करता है, कहां करता है, तो उनको बोल देना 200 से 300 में करता है, वो इस केस के लिए। फॉरबिडन बनता है सभी लोगों पे, फॉरबिडन बेंड क्या होता है, ठीक है, जब अपन पेपर दे के आते तो अपन बोलते ना, अरे यार ये क्वेश्चन तो हम भूल गए, अरे यार हम तो भूल गए, अरे आर में जो आर है ना वही फॉरबिडन है, ऐसे याद करके रखना, ठीक है, अरे यार हम तो ये भूल गए यार, हमें तो आता था, तो अरे यार में जो आर है ना हमारा, वही क्या है, फॉरबिडन बेंड है, ध्यान रखना, एनर्जी कम रहता है इसका। के बैंड बी बैंड ये बताया आपको, अब आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट पॉइंट की ओर, अरेंज द करेक्ट, अब ये देखो वेवलेंथ लिमिट पूछ लिया इन्होंने बेटा सॉल्वेंट का, तो इसको लेके ज्यादा परेशान नहीं होना, देखो इसमें अपन कैंसिल कर सकते हैं अगर चाहें तो, देखो सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ आएगा, सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो रहेगा वो बेंजीन का रहेगा, ये बात तो पक्की है, तो ये और ये तो गए काम से हमारे, अब बेंजीन का है, ठीक है, वाटर का बेटा जो है, ठीक है, वाटर का लगभग 190 होता है, एथेनॉल से कम होता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाता, तो अपना डी सही है, सबसे ज्यादा बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फिर एथेनॉल और वाटर, ठीक है, तो ये सॉल्वेंट के लैम्डा मैक्स का ऑर्डर था, तो वो भी आपको ये अपन जानते हैं कि एथेनॉल 210 है, ठीक है, वाटर का कम होता है, ठीक है, तो ये इससे कर सकते हैं, ये वाला करना है 48, बड़ा सा क्वेश्चन है, डरना नहीं है, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड है नहीं बेटा, सबसे पहले तो इसको कवर कर लिया करो, आपको इसको कवर करना है, ऐसे करके इसको कवर किया करो, ये कितने क्रॉसिंग हुई है, 1 2 3 4 5 क्रॉसिंग हुई है बेटा इसमें, ठीक है, तो मतलब हमारे 25 रिंग रेसिड्यू है, ध्यान रखना, अब इसको 25 में लिख देता हूं सीधा, 25 रिंग रेसिड्यू हो जाते हैं, होमोइनोलर हमारा डाइईन है, 2 बार कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हुआ है, तो अब 60 वो जुड़ जाएगा, इस रिंग के रिस्पेक्ट में ये वाली रिंग जो है इसमें कोई नहीं है, इसके रिस्पेक्ट में ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये वाला नहीं है एक्सोसाइक्लिक, वरना आप इसको कंसीडर कर बैठो, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से कर लेना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, ठीक है, ये आपका पूरा उसका सॉल्यूशन दिया है, देखिए ये 2 बार कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हुआ ना, तो जो 60 में ये 253 है, ये 25 हो गया, और एक ही है बेटा, इसको मत बोल देना कि एक्सोसाइक्लिक है, ये रिंग के रिस्पेक्ट में ये एक्सोसाइक्लिक है, तो वो जोड़ दिया अपन ने, तो 243 हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्या है भाई, एरोमेटिक कंपाउंड है, अच्छा पूछा है एग्जामिनर ने, अपन से ज्यादा उन्होंने परेशान नहीं किया, उन्होंने कहा बच्चे वैसे ही कम पढ़ते हैं, थोड़ा उनका ध्यान रखना पड़ता है हमें, ठीक है, तो उन्होंने कहा इसको अगर एरोमेटिक में ये पता होगा कि 250 नैनोमीटर इसका रहता है, ठीक है, अब इसमें एक समस्या क्या है बेटा, ये एरोमेटिक नहीं है पहली चीज तो, क्योंकि इसमें आगे नहीं है ना, ये एरोमेटिक है ही नहीं,
ये तो हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल है बेटा, ठीक है। हमने आपको जानबूझ के बोला, आप भी बोलोगे सर हाँ सर एरोमेटिक हो गया, हाँ में अप्लाई करो, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखा करो। ये क्या है अपना, आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है, यहां से यहां आप निकल गए, ठीक है। तो ये अपना अल्फा कार्बन हो गया, ठीक है, यहां से अल्फा बीटा ये है हमारे, यहां से आप निकलोगे तो इसमें आपका एक एक सब्स्टिट्यूशन अल्फा पे लगा है 10 में, बीटा पे लगा हुआ है एक हमारा 12 वाला, और ये क्या है कीटोन है, वैल्यू कितनी होती है इसकी 215 होती है, तो इन्हीं सबको अपन को ऐड करना पड़ेगा। कई बार ये अपन कर चुके, 237 आंसर आएगा, ठीक है। 230 इसको मत कर देना बेटा अल्फा, ये थोड़ी अल्फा है, ये कुछ नहीं है, इसको हम लेते भी नहीं है, हम अल्फा बीटा पर ध्यान देते हैं, हमको ऐसे जाना होता है, ठीक है, अल्फा बीटा की ओर, ये ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया इसका आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, बहुत सारे क्वेश्चंस अपन ने किए, आपने पढ़ा, ठीक है, न्यूमेरिकल को आपने झेला, तो आपको समझ आया होगा। तो आप भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें कि भाई एनालिसिस में जो न्यूमेरिकल करने का जो तरीका है वो अच्छा है कि नहीं, कि नहीं सर हम पूरा करेंगे न्यूमेरिकल। बेटा न्यूमेरिकल करना है ना तो यही है तरीका और यही चीज आपको फॉलो करना पड़ेगी, ठीक है। ऑप्शंस 3 हटाओ और अपन नियरेस्ट पहुंचो, ठीक है। अगर ऑप्शंस बिल्कुल नियर दिए रहेंगे तो पूरा कैलकुलेशन करना, बाकी जरूरत नहीं है। एल्काइल ऑक्सोक्रोम में इंक्रीमेंट कितना होता है भैया, पैरा पोजीशन पे लगाते हैं वो, तो ये एरोमेटिक का क्वेश्चन है कि आप पैरा पोजीशन पर अगर एल्काइल लगाते हो तो कितनी वैल्यू होती है। देखिए ये है हमारा पैरा पे 10 नंबर देना पड़ते हैं भैया, पैरा पे लगाओगे तो भाई आपको ऐसे याद कर लो ना, पैरा को लगाओगे तो पी लिखा, तो मैं तो ऐसे याद करे हूं, पी को लिखा अपन ने भाई, पी लिखा तो ये 10 ही तो लिख दिया, पैरा पे कितना 10। तो ये पूरा वुडवर्ड फिशर रूल का फाइनल कंक्लूजन है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। सभी लोगों के लिए भाई ऑल द बेस्ट, अच्छे से स्टडी करते रहे, मिलेंगे नेक्स्ट जब टेस्ट होगा तो फिर डिस्कशन करेंगे भाई। सभी के लिए अच्छे से स्टडी करते रहे, सभी के लिए ऑल द बेस्ट, ओके।